फिरोज शाह तुगलक की बेटी सलमा से किए थे राजा डलदेव। मैं तो वही कह रहा हूँ। माने उस हिसाब से देखा जाए तो ससुर लगेंगे, उनके ये भांजे थे तो हम लोग के साले लगेंगे। तो ये साले सऊदी अरब से आके यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने जाए ना सऊदी अरब। माने इनका क्या है? यहाँ तो बनियौरे में कितना दिन रहेंगे? अब तो समय खत्म हो गया ना। आप रख रहे हैं तभी तो रह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ ना कि इनकी मजारों को मैंने तो बोला, बुलंद आवाज को तो बोल दिया था कि मजारों को जो है निकाल के कब्रों को उखाड़ के फेंक दूंगा। मैंने तो बोला था। बहुत गर्म मिजाज में आप उस दिन थे, बोल रहे थे उखाड़ के मजार फेंक दूंगा, और उसके बाद जितने भी विदेशी आक्रांता थे, लुटेरा थे, सभी को जो है मैं मटिया मलेद कर दूंगा, यहाँ से भगा दूंगा जहाँ आए थे वहाँ। तब आप बहुत शांत होकर बोल रहे ये हैं। गिड़गिड़ाने लगे हैं ना कि महाराज थोड़ा क्षमा कर दीजिए, तभी मैं थोड़ा शांत हो गया हूँ ना। गौर से देखिए, जलालुद्दीन अकबर शहंशाह का यही जो मजार है, जिस मजार पे आज राणा विजय राजभर उर्फ लाखन देव जी ने लाया है। और आइए इस मजार में कौन, मतलब इस मजार के अंदर है या कौन दफन हुआ है, उस बारे में जाना जाए राणा विजय राजभर से। क्या हो मजार में? मैं अकबर शहंशाह के बारे में आपको बताते हुए बहुत ही दुख व्यक्त करता हूं कि इस इंसान ने आजीवन भारसियों के खिलाफ, भारसीय क्षत्रियों के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन अपने इंसानियत का परिचय भी दिया है। और अपने इंसानियत के परिचय में न दिखावा कायदे से इस शहंशाह ने भार क्षत्रियों का सहायक भी बने हैं और आज भी सहायता करते हैं पीर के रूप में। तो मैं अकबर शहंशाह, जलालुद्दीन अकबर शहंशाह के बारे में आज आपको परिचित करा रहा हूं और दुनिया जाने कि अकबर शहंशाह कहां पर शहीद हुए। अकबर शहंशाह ये शहीद हुए हैं काकोरी देवाकलपुर, जो कहा जाता है मुफ्तीगंज ब्लॉक में। ये जो पत्थर का प्रतीक है, ये ढांचा जो है जहां माल्यार्पण आपने अभी किया, ये कौन है? यही जमुनी देवी है क्या? ये जमुनी देवी विश्व वीरांगना है, मात्र जमुनी देवी नहीं है। जमुनी देवी उर्फ विशंभरा, इनकी पूजा होती है और तमाम इतिहासकारों ने भी इनका इतिहास छिपाने की कोशिश किया, दबाने की कोशिश किया, विशेष करके मुस्लिम इतिहासकार, इसलिए कि इन्होंने नारी सेना बनाया। जब पुरुषों की कमी हो गई, पुरुष सैनिकों की कमी हो गई, लड़ाइयों में मारे गए, कम संख्या में हो गए, तब नारियों को, पुत्रियों को, राजकुमारियों को इन्होंने शस्त्र विद्या दिया और 11,000 सेना बना करके 1,25,000, जो इब्राहिम शाह सरकी से पहले लड़ाई हुई थी, उसका नाम था, दिल्ली का था वो, उसका नाम था चिश्तिया बोला जाता है, हजरत निजामुद्दीन चिश्ती। जय महाकाल, जय महाकाल, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भारसेव, जय वीर शिव, जय भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ दुर्गे, जय माँ महालक्ष्मी, जय माँ महासरस्वती। नमस्कार, आप देख रहे हैं द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज, और हमारी मौजूदगी जिला जौनपुर में है। और जौनपुर में ये जो है आप देख रहे हैं काकोरी, ग्राम सभा का काकोरी है। और यहाँ पर जो आप मूर्ति देख रहे हैं, जो स्थापित मूर्ति है महाकाल जी की है। और यहाँ पर जो है राणा विजय राजभर उर्फ लाखन देव, जो कि इतने दमदारी से बोलते हैं कि मतलब सामने वाला छोड़ के भाग जाता है। तो आज यहाँ पर जो है थोड़ा बातचीत किया जाएगा और ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि क्या कुछ बात को लेकर आज यहाँ पर ये जो है माल्यार्पण कर रहे हैं, और यहाँ पर हवन की तैयारियां भी चल रही है, और इतिहास से जुड़ी बातचीत भी की जाएगी। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद द आर्टिकल न्यूज को, बुलंद आवाज को, और हमारे सभी संघर्षों के साथी जितने भी हमारे आए हैं, इनका परिचय कराने से पहले मैं महाकाल जी के चरणों में, श्री चरणों में सर नवा करके प्रणाम करता हूं। और माता जमुनी देवी उर्फ विशंभरा, जिन्होंने 11,000 नारी सेना बना करके और अरब से आए हुए मुस्लिम आक्रांता, जिसमें मुख्य रूप से उस समय नेतृत्व कर रहा था चिश्तिया, जिसको कहा जाता है यहाँ पे चिश्तिया, जिसकी दरगाह है जौनपुर में, हजरत निजामुद्दीन चिश्ती को अपनी तलवारों से उसका गला काट दिया। और 11,000 नारी सेना, 1,25,000 मुसलमानों को, जो विदेशी आक्रांता थे, चुनांचे जिनको कहा जाता है, जौनपुर में मजार उनकी है, सिपा में, कोई जाके देख ले चिश्तिया की दरगाह पे। मैं उन माता के चरणों में प्रणाम करता हूं जो अंतिम शासिका थी महाराज केरारवीर
इस देवनगरी के जो राजा थे किरार वीर देवराय, जिन्होंने 27 खंडों पर भूखंडों पर भारत के दुनिया के राज किया है। महाराज किरार वीर देवराय राजभर, सहस्त्रार्जुन जिन्हें कहा गया है पुराणों में, जिन्हें कार्तवीर अर्जुन कहा गया है और जिन्हें सहस्त्राबाहु कहा गया है, उन्हीं के वंश की अंतिम शासिका रही हैं। और महाराज चंद्रदेव, जिनका अंतिम शासन रहा है, इनके पति चंद्रदेव जो शहीद हुए हैं, और उनका भी इतिहास मैं बताऊंगा। तो माता जमुनी को प्रणाम करता हूं। माता जमुनी के को धोखे से यहाँ कत्ल किया गया है। यही स्थान है क्या? यही स्थान है। ये कोटमरी के नाम से जाना जाता है। काकोरी देवाकलपुर, जिसको दिवाकलपुर लोग कह दिए, दिवाकलपुर नहीं है, देवाकलपुर है। तो ये काकोरी स्थान महाराजा कंकोरन देवराय राजभर, जो महाराजा जो है यहाँ के सहस्त्रार्जुन, सहस्त्राबाहु या कार्तवीर अर्जुन, या जिन्हें किरारवीर कहा जाता है, देवराय राजभर, उनके पुत्र थे राजा कंकोरन। तो कंकोरन ने ककोरी बसाया, तो कंकोरन देव थे। ये भर जाति के लोग जो भारसिव कहे जाते हैं, छत्री में आते हैं। ये कंकोरन देव, कंकोरन के नाम पर काकोरी और देव के नाम पर देवाकलपुर गांव बसा है। और हम उनका भी यहाँ का इतिहास है, यहाँ पर उनकी समाधि है। उसके उस समाधि, उसके इतिहास के बारे में भी बताएंगे। मैं प्रणाम करूंगा, मैं महाराज श्री परीक्षित देवराय राजभर, जो कि लाखन देव के बहनोई थे, और जो अवंतिकापुरी आजमगढ़ है, उन्हीं की अशील देव जी महाराज को प्रणाम करता हूं, जो बहनोई थे महाराज श्री लाखन देव के। और अवंतिकापुरी जो बसाया गया है, वो अवंतिकापुरी इन्होंने बसाया, जो आजमगढ़ का पुराना नाम अवंतिकापुरी है। उनकी पुत्री अवंतिका थी, और महारानी थी उनकी महारानी रत्ना ज्योति जो रानी की सराय है, और जो है चिरैया कोट है, चिरैया रानी भी उनको कहा जाता था। उनका सामने जो है समाधि है, और उसके बगल में अरुदेव राय जो लाखन के भाई थे। किसका समाधि है बगल में इधर? राजा असील देव राय राजभर, जो आजमगढ़ के राजा थे। वहां पर बगल में हमने तो और भी देखा एक मजार, उस पे इब्राहिम शाह सरकी, जिसने इसको लूटा, इस क्षेत्र को लूटा, जो बलात्कारी, लुटेरा, हत्यारा, आक्रांता, जिसको महाराज लाखन देव राय और धर्मदेव राय, महाराजा चंद्रदेव और जमुनी का बेटा धर्मदेव राय युवराज ने मार डाला। यहाँ पर लाखन ने कहा तुम्हारा दोषी है और तुम्हारे वंश को बर्बाद किया, इसका गला काट दो। तो धर्मदेव ने गला काटा है उस इब्राहिम शाह सरकी का, वही उसकी समाधि है, ओरिजिनल समाधि है। मतलब दोनों लोगों की एक जगह पर ही समाधि है। हाँ, आपस में लड़ाई में असील देव राय जी को इन लोगों ने धोखे से पीछे से वार करके मारा, और बगल में राजा घिसुबीर देव के सगरे कोट के भाई महाराजा के जो कहे गए हैं अरुदेव राय जी को भी पीछे से वार करके मारा है। आगे कुआं है, और जमुनी माता का यहाँ एक गुप्त राजमहल था, वो सामने है। वो वहाँ पे ही विवाद हुआ, और वो विवाद बढ़ते बढ़ते लड़ाई का जो है, चूंकि राजमहल में गुप्त रूप से महारानी थी, और इनको धोखे से घेर करके इनका कत्ल किया गया था। महारानी अपनी सेना को जो है अपने सैनिकों के साथ, महिला सैनिकों के साथ लड़ते हुए यहाँ पर शहीद हुई हैं, वीर गति को प्राप्त की है। माने वो जो स्थान है जी, थोड़ा उधर दिखा दीजिए, वो स्थान, वो किनका स्थान है? महारानी जमुनी देवी और बिशंबरा विश्व वीरांगना, जिन्होंने 1,25,000 विदेशी चुनांचों को, अरेबियन चुनांचों को अपना जौहर दिखाते हुए 11,000 नारी सेना बना करके और काट दिया अपनी तलवारों से। 1,25,000 जो वहाँ सिपाह में जो है मजार बनी है, हजरत निजामुद्दीन चिश्ती की, चिश्तिया की दरगाह बनी हुई है। और 1,25,000 तो नहीं है, लेकिन हजारों जो है वहाँ पर कब्रें आज भी देखने को आपको मिलेगा। हाँ, 17 लड़ाइयों का यहाँ जो है इतिहास है। 17 लड़ाइयाँ हुई हैं, और 17 लड़ाइयों में हारे हैं मुसलमान, और इसके बाद तब सिंगीर जहर से मार दिए हैं। वो बात मैं अगले दास्तान में बताऊंगा। पहले भी बता चुका हूँ कि जहर मंगाया गया यूनान से, और यहाँ के ब्राह्मणों और पुजारियों को, जो ब्राह्मण राजगुरु, धर्मगुरु और एक और गुरु होते थे, 3 गुरु होते थे, राजपुरोहित, तीनों को मिला करके, और पूछा कि हम अगर भारत क्षत्रियों से नहीं जीत पा रहे हैं तो कैसे जीतेंगे। तो कहा कि होली के दिन, अष्टमी के दिन ये लोग हथियार नहीं उठाते हैं और माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, और उस दिन इन लोगों को प्रसाद में जहर मिलाओ, और जो बचे उनको तलवारों से मार गिराओ। तो प्रसाद में जहर मिलाया है, और सिंगीर जहर को दूसरे तरीके से जो भांग पीते थे, उस भांग के कंडाल में जहर डलवाया कहारिनों के माध्यम से। ये ब्राह्मणों ने उपाय बताया है। उन ब्राह्मणों को यूनानी, जो मुस्लिम ब्राह्मणों से ये किराए लिया गया, मुस्लिम ब्राह्मणों ने आया, यूनानी ब्राह्मण, और कहे कि कैसे मारे जाएंगे। तो यहाँ के हिंदू ब्राह्मणों ने बताया कि ये लड़ाई में कभी जीत नहीं सकते इनसे, ये भारशिव हैं, शिव का प्रत्यक्ष वरदान इनको मिला हुआ है। धोखे से मारा जाए तब विजय। धोखे से मारा गया है, जहर देकर मारा गया है।
और जो कहते हैं होली के दिन दारू शराब और मांस मदिरा, ये बिल्कुल ये हम देव हैं। आज भी हम लोग के अंदर वह गुण है, हम मांस मदिरा और दारू शराब नहीं पीते और हम हमारे ऊपर, हम लोगों के ऊपर शिव और महाकाल की प्रत्यक्ष कृपा रहती है। ऐसा कुछ नहीं है। इतिहास 27 मन जनेऊ का भी आपको बताऊंगा, आपके चैनल को बताऊंगा, जो आज भी जौनपुर के कोर्ट में 27 मन जनेऊ और राजा लाखन की तलवार सहित राजा सोहनडल की तलवार, धर्मदेव राय युवराज की तलवार, सभी की तलवार उसमें है। कहाँ है? कुएं में है। और सुनिए, दुनिया के लोग जो भी चलाते हो, लाखन जो है सोने की बनी हुई तलवार पर हीरे की धार चढ़ी हुई थी। आप पूछेंगे हीरे की धार क्यों चढ़ी हुई थी, ये सवाल आता है ना धर्म जी। मुसलमानों ने देखा कि राजभरों की तलवार तो सीधे गला काटती है, इसका उपाय क्या है? तो तलवार का सामना करने की हिम्मत उन नलायकों में नहीं थी, निकम्मों में। तो उन लोगों ने शीशे का, टेम्परेट ग्लास का, कांच का ढाल बना के लेके आया और लोहे की तलवार के सामने जब लगाता था तो तलवार टूट जाती थी, उसका धार मुड़ जाता था, टूट जाता था। तब लाखन के सलाहकारों ने कहा कि लाखन देव इस पे काम करेगा, सोने पर हीरे की धार चढ़ाओ, और हीरा तुरंत शीशे को काटता है, दुनिया जानती है। तब जीत पाए है लाखन, विश्व विजयी बना है। 1,64,70,525 का सर कलम किया गया, जैसे यहाँ इब्राहिम शाह सरकी का कलम किया गया है। बगल में अकबर शहंशाह जो अपने को कहता था अल्लाह अकबर, उसका भी गला काट दिया गया है। 7 फुट जमीन के नीचे, 7 फुट जो है जमीन घेरा हुआ है। इधर ही है क्या? हाँ, यही बगल में रानी सागर है। चलेंगे धर्म जी, चलेंगे और दिखाएंगे। ये जो पत्थर का प्रतीक है, ये ढांचा जो है जहाँ माल्यार्पण आपने अभी किया, ये कौन है? यही जमुनी देवी है क्या? ये जमुनी देवी विश्व वीरांगना है, मात्र जमुनी देवी नहीं है। जमुनी देवी उर्फ विशंभरा, इनकी पूजा होती है और तमाम इतिहासकारों ने भी इनका इतिहास छिपाने की कोशिश किया, दबाने की कोशिश किया, विशेष करके मुस्लिम इतिहासकार, इसलिए कि इन्होंने नारी सेना बनाया। जब पुरुषों की कमी हो गई, पुरुष सैनिकों की कमी हो गई, लड़ाइयों में मारे गए, कम संख्या में हो गए, तब नारियों को, पुत्रियों को, राजकुमारियों को इन्होंने शस्त्र विद्या दिया और 11,000 सेना बना करके 1,25,000, जो इब्राहिम शाह सरकी से पहले लड़ाई हुई थी, उसका नाम था, दिल्ली का था वो, उसका नाम था चिश्तिया बोला जाता है, हजरत निजामुद्दीन चिश्ती। वह कमबख्त यहीं मारा गया है। हजरत निजामुद्दीन चिश्ती जौनपुर में, वो यहीं मारा गया, जौनपुर में मारा गया है, सिपाह में मारा गया है, इन्हीं के हाथों मारा गया है। इन्हीं के हाथों सिपा में मारा सिपाह गया में है। मारा गया है। मजार वो जो बना हुआ है उसका वो, हाँ, मकबरा बना हुआ है। बना हुआ है। हाँ, तो यहाँ पर इनका जो ये स्थान दिया गया है, यहीं पर इनका भी जैसे अंतिम, यहाँ पर हम राजभर क्षत्रिय स्वर्ण मंदिर बनाएंगे। ये धर्मदेव जी हैं, यहाँ के युवराज हैं, महाराज किरारवीर के संतति और वंश खानदान के 9वीं पीढ़ी के हैं ये। और जमुनी माता इन्हीं के खानदान की, इनकी पूर्व माता, परिवार की माता के रूप में इनका स्थान था, माता जमुनी देवी इनकी माता के रूप में। तो माता जमुनी देवी के पति चंद्रदेव जी यहाँ के राजा हुए। एक सिंह हाथी पर चढ़ा हुआ है। आप जाएंगे किरारवीर धाम पे तो एक घाट है, उसके बगल वाला एक पुल है, एक तो सद्भावना पुल है, एक उसके बगल में पुल है पुराना। उस पुल के किनारे इधर जाएंगे तो देखेंगे कि एक हाथी पर शेर चढ़ा हुआ है। महाराज चंद्रदेव की स्मृति वहीं मिल जाएगी आपको। और महाराज चंद्रदेव को यहाँ पर मुस्लिम कब्र के रूप में वहां पर उनको बनाया गया। वहां पर शहादत जहाँ पाए हैं, जहाँ शहीद हुए हैं, वहाँ चांद बाबा बना करके पूजा जा रहा है। यहाँ का इतना इतिहास दबाया गया है। हिंदू राजा थे लेकिन उनको चांद बाबा हर जगह, बगल में लाखन को लाल बाबा के रूप में, लाल खां बाबा के रूप में लालगंज में, और देव उन्हीं के नाम पर बना है, देव गांव। और लालगंज लाल खां बना दिया ना, लाखन के नाम पर लालगंज उनकी समाधि है, लाखन, राजा लाखन की समाधि है। अशील देवाय नमः। ओम श्री 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 अशील देवाय नमः। महाराज अशील देव राय राजभर जिंदाबाद। अवंतिका नरेश महाराज अशील देव राय राजभर जिंदाबाद। एक चीज हमको ये नहीं समझ में आ रही राणा विजय जी, आप जो है बोलते हैं हिंदू राजा थे, इस पे मजार जो बना हुआ है, इस पे जो है मुसलमानी ये चादर चढ़ा हुआ है, आप बता रहे हैं कि हिंदू राजा हैं। ये हमारे जितने भी हिंदू राजा या भार क्षत्रिय राजा जिन्हें कह सकते हैं शुद्ध रूप से, भर राजा, उनको मुस्लिम काल में मुसलमान ही बना करके, इन्हीं को पूछ करके वो लोग, दुष्ट लोग पराक्रम पाए हैं।
वरना उनकी हैसियत नहीं थी राज कर लेते हैं। मुसलमान जिनको पूजे वो हिंदू राजा थे। हाँ, ये हिंदू हैं। ये महाराज असील देव राय राजभर की जो है ये एक समाधि है, और यहाँ पर उनका जो ओरिजिनल हड्डियां और उनकी मिलेंगे, मस्तक मिलेंगे। और इन्हीं की पूजा करके और माता जमुनी की पूजा करके, राजा चंद्रदेव की पूजा करके और सभी राजाओं की, भारत क्षत्रिय राजाओं की भरों की पूजा करके ही मुसलमानों ने जितने दिन तक राज करना था किए हैं। इसके अलावा उनकी हैसियत नहीं थी। अच्छा, वो बगल वाली किसकी है? वो विदेशी आक्रांता इब्राहिम शाह सरकी की मजार है, जो कि अपने दुष्टता का दंड भोग रहा है। 7 फुट लंबाई कब्र की मानी जाती है। इसको तो मैं इसमें रहने भी अब नहीं दूंगा, और इसको ही नहीं रहने दूंगा। पूरे भारत में जितनी भी मजारें बनी हैं, 64,70,525 ओरिजिनल मजारें हैं विदेशी आक्रांताओं की, उसको उखाड़ करके और फेंकूंगा। हमने इनको कब्रों में पहुंचाए हैं, और फिर मैं जन्म लेके आया हूँ। इनको कब्रों से निकाल करके और फिर वहां पहुंचाऊंगा जहां से आए थे। का करे वाला हमें ही बताओ, जिसे कब्र से निकाल के का करे वाला हमें ही इनकी आत्मा जो कब्रों में है, इस आत्माओं को मैं आदेश देता हूँ कि चले जाओ सीधे ढंग से। ये तो हड्डी बुड्डी तो हम निकाल देंगे, खोद देंगे पाउडर से, चाहे हड्डी मत खोद, हाथ गोड़ काम न करिए। राजा का आदेश है। हम महाराज यहाँ पर राजा कि यहाँ के राजा हुए, सबसे राजा इस तो देवनगरी को बसाने वाले, उस राजा का नाम था, दुनिया नहीं जानती है, देवसेन महाराज। देवसेन राय राजभर ने देवनगरी बसाया, तो उन्होंने देवनगरी बनाया। ये देवनगरी उनके पुत्र हुए महाराज केरार वीर देव, जिन्हें सहस्त्रार्जुन कहा गया है, कार्तिवीर अर्जुन कहा गया है। आप भाई साहब, आप बार बार हमको कुरेदते हैं। आप क्या चाहते हैं, क्या हमसे जानना चाहते हैं, आप बताइए। हम यह चाहते हैं कि जब भाई विदेशी आक्रांता रहें, तो हिंदुस्तान में कौन काम हो, क्या काम आप ही कहते हैं कि ससुर, ये लोग ससुर, ये ससुर लोग, ससुर ये तो नहीं है, ससुर तो हम लोगों के हैं, बैठे हैं जौनपुर में। उनका नाम है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की बेटी सलमा से किए थे राजा डलदेव। मैं तो वही कह रहा हूँ। माने उस हिसाब से देखा जाए तो ससुर लगेंगे, उनके ये भांजे थे, तो हम लोग के साले लगेंगे। तो ये साले सऊदी अरब से आके यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने जाए ना सऊदी अरब। माने इनका क्या है? यहाँ तो बनियौरे में कितना दिन रहेंगे? अब तो समय खत्म हो गया ना। आप रख रहे हैं तभी तो रह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ ना कि इनकी मजारों को मैंने तो बोला, बुलंद आवाज को तो बोल दिया था कि मजारों को जो है निकाल के कब्रों को उखाड़ कर फेंक दूंगा। मैंने तो बोला था। बहुत गर्म मिजाज में आप उस दिन थे, बोल रहे थे उखाड़ के मजार फेंक दूंगा, और उसके बाद जितने भी विदेशी आक्रांता थे, लुटेरा थे, सभी को जो है मैं मटिया मलेद कर दूंगा, यहाँ से भगा दूंगा जहाँ आए थे वहाँ। तब आप बहुत शांत ये गिड़गिड़ाने लगे हैं ना कि महाराज थोड़ा क्षमा कर दीजिए, तभी मैं थोड़ा शांत हो गया हूँ ना। अब ये गिड़गिड़ा रहे हैं, समय मांग रहे हैं, लेकिन ये सुधरने वाले नहीं है, कभी नहीं सुधरते। देखिए, कपूत लोग कभी नहीं सुधरते, और सपूत लोग कभी बिगड़ते नहीं। तो लीक पकड़ के तीन लोग चलते हैं, शायर, शेर, सपूत। तो लीक पकड़ के चलने वाले ये नहीं है, ये लीक छोड़ के चलने वाले हैं, पटरी से डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। तो इनको बोल रहा हूँ कि जाओ सऊदी अरब, और यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है, और खाली उखाड़ के फेंक ही नहीं दूंगा। अगर ये नहीं माना तो जिसने नस्लें पैदा किया है उन नस्लों को भी जमींदोज कर दूंगा, सदा के लिए जमींदोज कर दूंगा। पृथ्वी पर नामो निशान मिटा दूंगा इन लोगों का। मुसलमान जो कहते हैं हरामखोर मुसलमान, और इनका ईमान ही नहीं है। मुसलमान का शब्दिक अर्थ होता है मुसल्लम ईमान, जिनका पूरा ईमान हो वो मुसलमान है। लेकिन ये हरामखोर हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, हमारी लूट करते हैं, जमीनों की लूट करते हैं, धन की लूट करते हैं। इस देश के अंदर मरने के बाद भी 7 फुट कब्र खेरते हैं और कहते हैं ईमान है। ईमान है तेरा तो सऊदी अरब रहना चाहिए ना। तो सऊदी अरब सब जाओ ना, जो सऊदी अरब वाले पैदा किए हैं। तो यहाँ भारत में क्या कर रहे हो? क्या खुदा और अल्लाह जिसका नाम है भारत का रहने वाला है? भारत में उसका जन्म हुआ था। सरकार तो इतना जो है इनके नाम पे, कब्रिस्तान के नाम पे जमीन भी अलर्ट करा रही है, और जितने भी नहीं संगठन है, ये जमीन वक्त बोर्ड बना के जितनी जमीनें कब्जा हुई हैं, वो जमीनें भारतीयों की है, भरों की है। ये हमें चाहिए, और भारत सरकार को मैं यहाँ से आह्वान करता हूँ कि विचार करो, वरना कुर्सी छोड़ो। तुम्हारे बस का नहीं तो कुर्सी छोड़ो। राम के असली वारिस हम हैं, जो राम के नाम पर पार्टी चल रही है भारतीय जनता पार्टी, उन राम का वंशज हम है, वंशधर, और शिव के वंशधर हम हैं, और हम कृष्ण के वंशधर हम हैं, विष्णु नारायण के। कृष्ण के वंशधर तो यादव नहीं, यादव का जन्म कहाँ से हुआ है? फिर भी अंतर आप कर रहे हैं। आपको बताना पड़ेगा। यादव के जन्म पे हम बाद में सवाल करेंगे। देखिए, अभी यादवों को मिला करके हम सरकार बनाना चाहते हैं। सच बात यह है, अभी यादवों को मत भड़काइए हमारे खिलाफ। गौर से देखिए, जलालुद्दीन अकबर शहंशाह का यही जो मजार है, जिस मजार पे आज राणा विजय राजभर उर्फ लाखन देव जी ने लाया है। और आइए इस मजार में कौन, मतलब इस मजार के अंदर
है या कौन दफन हुआ है उस बारे में जाना जाए राणा विजय राजभर से। के हो मजार में? मैं अकबर शहंशाह के बारे में आपको बताते हुए बहुत ही दुख व्यक्त करता हूं कि इस इंसान ने आजीवन भारसियों के खिलाफ, भारसीय क्षत्रियों के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन अपने इंसानियत का परिचय भी दिया है। और अपने इंसानियत के परिचय में न दिखावा कायदे से इस शहंशाह ने भार क्षत्रियों का सहायक भी बने हैं और आज भी सहायता करते हैं पीर के रूप में। तो मैं अकबर शहंशाह, जलालुद्दीन अकबर शहंशाह के बारे में आज आपको परिचित करा रहा हूं और दुनिया जाने कि अकबर शहंशाह कहां पर शहीद हुए। अकबर शहंशाह ये शहीद हुए हैं काकोरी देवाकलपुर जो कहा जाता है, मुफ्तीगंज ब्लॉक में। और ये रानी सागर है, जरा दिखा दीजिए, इस सागर को दिखाइए, ये रानी सागर है। अकबर शहंशाह की लड़ाई हुई थी महाराज चक्रवर्ती सम्राट विश्व विजयी महाराज लाखनवीर देव राय से और सोहेंडल देव राय, सुरहुरपुर के राजा सोहेंडल देव राय और जौनपुर के युवराज धर्मदेव राय राजभर, ये 3 योद्धा अकबर शहंशाह से यहाँ पर लड़ाई किए हैं। और महाराज वीर लाखनवीर देव राय जी ने अपने तलवार से इनका सर कलम किया है, गला काटा है, वीर गति दिया है। और इनकी ये ओरिजिनल मजार लाखन के द्वारा कृपा दृष्टि की गई कि चूंकि इन्होंने वीरता पूर्वक युद्ध किया था, इसलिए इनके सम्मान में लाखन वीर देव राय के हाथों ये मजार बनवाई गई है। और मैं अकबर शहंशाह को इसके लिए जो है नमन भी करता हूं। और अकबर शहंशाह के अच्छे कार्य भी हैं। अकबर शहंशाह ने यहाँ पर महाराज केरार बीरदेव राय जी का जो आप किला देख रहे हैं, शाही कोट आज का शाही कोट जौनपुर में स्थित है, जिसको जो है कौन से शाह सरकी के नाम से जाना जाता है, वो वास्तव में किला था किसका, ये बताइए। इब्राहिम शाह सरकी बहुत ही हत्यार किस्म का दुष्ट आक्रांता था। यह तो कोमल हृदय थे, लेकिन वो बहुत आतताई था और आतंकी और बलात्कारी लुटेरा था। वो बहुत ही मतलब दुष्ट था। और वह जो है 17 आक्रमण में 17वां आक्रमण जो हुआ है यहाँ पर जौनपुर में, 17वां आक्रमण का जो है वो बना था, नायक बना था, मतलब कि नेतृत्व करता था। वो 17वां आक्रमण फिरोज शाह तुगलक, उसके जो है मामा के, जो कि फिरोज शाह तुगलक को भी महाराज चंद्रदेव ने वध किया है, वहीं मजार है, वहां पे किले पर मजार है। लेकिन विशेष कर मैं कहना चाहूंगा कि अकबर शहंशाह चाहे जो भी हो, ये अपने को अल्लाह और अकबर के रूप में पुजवाए, चाहे जो भी किए, अब इन मजार में नहीं रहना है। हमने 7 फुट जमीन तब दिया था और आज मैं हुक्म देता हूं अकबर शहंशाह, ये तेरे बाप दादाओं का देश नहीं है और नहीं तो अल्लाह और खुदा यहाँ पैदा हुए, यहाँ से खाली करो और सऊदी अरब जाओ, वरना ये महाराज लाखन द्वारा बनवाया गया और युवराज चंद्रदेव और महाराज सुरहुरपुर के सोहेंडल द्वारा के सहयोग से बनवाया गया, ये मजार को उखाड़ कर हमें फेंकना पड़ेगा और तत्काल खाली हो। यह राणा विजय राय भार क्षत्रिय सूर्यवंशी का आदेश है, इसे खाली करें तत्काल। अच्छा, ये जो मजार है कितने वर्ष पहले का, कितना समय पहले ये बना हुआ होगा, कुछ अनुमान, कुछ अंदाजा? ये लगभग 1457-58 के बीच का ये काल है, पीरियड है। 1457-58 लगभग। लाखन 16वीं शताब्दी में वीर गति पाए हैं। माने तब का मजार आज भी बरकरार। बिल्कुल, ये उस समय जो भी कारीगरी है, आप शाही कोट का देख लीजिए, जो केरारवीर महाराज का किला है, जिसे आज शाही कोट कहा जाता है, इब्राहिम शाह सरकी ने उसे शाही कोट का नाम दे दिया, तब से शाही कोट कहा जा रहा है। वो केरारवीर कोट है, तो उनका देख लीजिए कि कितना शानदार जो है वो किला है, वहीं आपको उदाहरण मिल जाएगा। अच्छा, ये जो मुस्लिम धर्म के लोग जो अल्लाह अकबर नमाज में अदा करते हैं, जो पढ़ते हैं माइक वाइक लगा के, तो ये जो जिनकी मजार है इन्हीं के नाम से, इन्हीं के नाम पर इन्होंने ही अपने को, इन्होंने दीन इलाही धर्म चलाया और दीन इलाही धर्म चला करके इन्होंने एक तरह से सबको इस तरह का छूट दिया कि आप चाहें तो अल्लाह अकबर करके अपने प्राण बचा सकते हैं। और जिन्होंने कायर थे, डरपोक थे, उन्होंने तो स्वीकार कर लिया, लेकिन जो बहादुर थे, भार क्षत्रिय जिन्हें भर राजभर कहा जा रहा है, कभी अकबर के सामने सिर नहीं झुकाया। अकबर को ही सिर झुकाना पड़ा। लाखन देव राय राजभर और महाराज सोहेंडल और युवराज धर्मदेव के आज भी ये बंदगी देते हैं।
अच्छा, माने उन लोग आज भी बंदगी देते हैं, मैं होश हवास में कह रहा हूँ, ये पीर के रूप में आज भी बंदगी देते हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंने कहना था वो कह दिया, खाली करो यहाँ से और वहां से जाओ, यहाँ से जाओ फौरन सऊदी जाओ अरब, और निकल जाओ गो यहाँ आउट, से। आओ गो मत आउट। दोबारा। ये पीर भगाओ अभियान चल रहा है हमारा होली के दिन से। अभी 4 मार्च से मेरा पीर भगाओ अभियान चल रहा है। पिछली बार हम लोगों ने तंत्र बाधा तोड़ा था, जिसमें दिनेश जी थे, हमारे भारत क्षत्रिय दिनेश राजभर जी जौनपुर से आए हैं। ये एक साहित्यकार और इतिहासकार हैं। हमारे साथी गाजीपुर से श्याम सुंदर राजभर जी आए हैं। तो ये साक्षी थे, आए थे, और हमने युवराज धर्मदेव राय राजभर को लेकर के और जितने तिलस्मी मंत्र से किरार कोट पे बांधा गया था 27 मंजनियों को और राजभरों के देव आत्माओं को जितना बांधा गया था, उन बंधक से जो है आयतल कुर्सी से मंत्र पढ़ करके इन्होंने समाप्त कर दिया धर्मदेव जी ने। और आप देख रहे हैं कि वहाँ योगी आदित्यनाथ जी जो है अभी आए थे और वहाँ माता दुर्गे का अभी वहाँ पर पूजा हुआ है। अभी कार्यक्रम 3 दिन चला है जौनपुर महोत्सव, और कितना काम वहाँ पे जौनपुर का आप देख रहे हैं, घाट का निर्माण हो रहा है योगी आदित्यनाथ जी महाराज द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा। मैं साधुवाद ज्ञापन करता हूँ योगी आदित्यनाथ जी महाराज बड़े भाई साहब को, जो इतना शानदार काम कर रहे हैं। और जौनपुर के इस देवनगरी को सजाना और संवारना है, जो मेरे बड़े भाई साहब कर देंगे उतना कर देंगे, नहीं तो उनका छोटा भाई राणा विजय राज सूर्यवंशी उर्फ टाइगर बाबा इस काम को करेगा और देवनगरी को फिर से देवनगरी बनाऊंगा। एक भी पीर की पूजा नहीं होने दूंगा। ये मलेच्छ है ना, इन्हें मलिच क्यों संबोधित करते हैं आप? क्यों मलिच मलिच कहते जब हैं? हमारे प्रभु राम और रावण से लड़ाई हुई थी, उस समय ये राक्षस कहे जाते थे। रावण की खानदान है, ये रावण की खानदान है। ये रावण के? हाँ, रावण की बहन शूर्पणखा से दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने शादी किया था और उन्हीं से पैदा हुए ये लोग हैं। मुस्लिम समाज के लोग तो हिंदू से अपने को अलग ही कहते हैं कि हमारा नहीं 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 नहीं, अलग कहाँ है? वही ईश्वर को पूजते हैं अल्लाह के रूप में, वही बजरंग बली को पूजते हैं जो है उनके रूप में, बलि के रूप में बजरंग बली को पूजते हैं, या अली के रूप में पूजते हैं, अली के रूप में पूजते हैं जी। एकम ब्रह्म च द्वितीयो नस्ति नेना नस्ति न किंचनम, ब्रह्म एक ही है, उसे ईश्वर और अल्लाह के रूप में पूजते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर शाह ने खुलेआम बोलते हैं कि हमारे भगवान एक ही हैं, वो भी अल्लाह हैं। ये मूर्ख और लेकिन तुम लोगों को जो हिंदू को जो है उंगली दिखा के बोलते हैं ईश्वर एक ही है, बताइए, हिंदू के अलग है न मुसलमान के, देवी उतने न देवता सिख के, न हैं। ईसाई के, न पारसी के, न जैन के। ईश्वर अलग नहीं है, एक ही को सब लोग अलग अलग रूपों में पूजते हैं। और ये लोग अपने को जो पूजवाए हैं ये गलत किए हैं। ये मजारों में इनकी मजारों पूजा की भी तो पूजा होती है। नहीं नहीं, कुरान शरीफ में कहीं मजारों का ईश्वर के अलावा, अल्लाह के अलावा कहीं कोई पूजने लायक नहीं है। यह लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, कुरान में आयतल कुर्सी लिखा हुआ है। मजारों में होता क्या है? नहीं, मजारों में ये आक्रांता, बलात्कारी, लुटेरा, ये भी तो मीना बाजार लगवाते थे। अकबर शाह ये भी तो मीना बाजार घटिया था, 1 नंबर का। ये यही है मीना बाजार लगवाने वाले, यही घटिया था। इसको एक बार चतरानी ने जब इसके गर्दन पर मैं तलवार जब चलाया रखा, तभी इसने अपनी घटियाई का आदत छोड़ा, बुरी आदतों को छोड़ा इसने, और उसने प्राण दान दिया था। एक राजा, भारत क्षत्रिय राजा, राजभर राजा की लड़की थी। चलिए उसको भी मैं प्रमाणित करूंगा। ठीक है, माने आने वाले समयों में जितने भी लुटेरा बलात्कारी हैं, मुस्लिम शासकों, कोई पूजा नहीं आक्रांता जाएगा, जो भारत है के अंदर कोई पूजा नहीं उनको आप जो है निकाल कर उखाड़ कर फेंकने वाले देंगे। हमने बहराइच से शुरू किया, सलार गाजी के यहाँ से अभी अभियान चल रहा है, और सलार गाजी का हमारा अभियान बड़े भाई साहब इस समय उनके हाथ में है, योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में है। और हमारे मांग को हमारे हिंदू सनातन के हमारे बाबा जी आए हैं, गुरुदेव, देखिए राजकुमार जरा दिखा दीजिए, गुरुदेव राजकुमार जी दास जी महाराज, हमारे परम प्रतापी गुरुदेव भोला दास राजभर जी, जो राजभर क्षत्रिय पंचायती मंदिर के जो हमारे ट्रस्टी रहे हैं या महंत रहे हैं, उनके शिष्य आए हैं और ये एक मंदिर बनवा रहे हैं। वहाँ पे अभी निर्माण कार्य चल रहा है, श्री हनुमान जी का, माता जो है चंडी का, और श्री भगवान जो है शिव का, जिसमें हम लोग भी सहायता हुए गए और नक्शा बना है। वहाँ पर राजभर क्षत्रिय गुरुकुल आश्रम और शिव चंडी मंदिर। कहाँ है ये चंडी मंदिर बनेगा सुजौली सुजावल देव राय राजभर, जो सोहेंडल राजा के पिताजी थे, सुजावल देव राय राजभर, उनके यहाँ। अकबरपुर जो नाम इन्होंने अकबर ने रख दिया, अकबर शाह ने, उसका अकबरपुर नाम नहीं था, उसका नाम था सिजौली। ठीक है, आने वाले समयों में हम जो है वाले समय 2032 में दुराचारियों बलात्कारियों को आप उखाड़ कर फेंकने वाले हैं। समय बताएगा कौन फेंकता है नहीं फेंकता है। 2032 में शासन होगा हमारा। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि किसी के धर्म या जाति विशेष को लेकर के टारगेट न किया जाए, क्योंकि नहीं, इनका कोई धर्म नहीं ना, ये विधर्मी और धर्मी है। क्या बात करते हैं आप माइक पकड़े हैं, आप इसकी गरिमा को समझिए। इनका कोई धर्म नहीं है, इसका कौन सा धर्म है? या धर्मी और विधर्मी को आप धर्म की बात करते हैं? समाज को ये लुटेरे बलात्कारी हत्यारों को धर्म की बात कभी नहीं करना भाई, नहीं।
मैं समाज के लिए बिल्कुल बोल रहा हूं, नहीं। मैं इनके लिए नहीं बोल यह रहा हूं। देखिए आज समाज इतना विकृत हो गया है आपके कि जब बयान से बलात्कारी, हत्यारे और लुटेरों की पूजा होने लगी है तो हमारे बहन बेटियों की स्मिता सुरक्षित नहीं है और आज नकल किया जा रहा है, इन लोगों का नकल किया जा रहा है। आज अगर नकल महाराजा सुहेलदेव का किया गया होता और आज लाखन का कद्र किया गया होता, नकल किया गया होता, आज जो है महाराज सोहेंडल का कद्र किया गया होता, आज महारानी जो है जमुनी देवी बिशंबरा का जो है नकल किया गया होता, आज जितने हमारे महाराजा राजा महाराजा हैं उनका कद्र किया गया होता, नकल किया गया होता, तो भारत ये गुलाम नहीं होता। ये तो मानसिक गुलामी हो गई है जी। अभी तो लव जिहाद, लैंड जिहाद और ड्रग जिहाद, अभी तो कहाँ मैं बोला, अभी ये चल रहा है हमारे कहने का मुख्य और आप कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर। नहीं, हमारे कहने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे ये मान लीजिए लुटेरे बलात्कारी जो भी है उनका मैं समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी हो सकता है कि हमारे मुस्लिम धर्म के लोगों को क्षति पहुंचे। घटना बताता हूँ, हिंदू राजा दाहिर सेन का सऊदी अरब का एक आक्रांता उठा करके ले गया था, तीन उनकी पुत्रियों को उठा के ले गया था। पता कर लेना, राजा बंदार, भारत क्षत्रिय राजा, राजभर राजा बनारस जिसने बसाया था, जा करके और उसको हराया और उन तीनों दाहिर की पुत्रियों को जो है वो छुड़ाया बंधक से, और उसके खाल में भूसा भर देने वाला का खानदान हूं मैं, राणा विजयराज, भारत क्षत्रिय सूर्यवंशी, पता कर लीजिएगा। देखिए भाई, बब्बर शेर झांक चुका है और आगे कुछ नहीं कहेंगे। हमारी तो बस यही सोच है कि आपस की जो भाईचारा वो बना रहे, जो जैसा है उसको उस तरह से सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वो लुटेरा हो, बलात्कारी हो या फिर सही है कि हम लोगों ने सम्मान दिया था, मांग थी, वीरों का कद्र होता था, लेकिन अब नहीं होगा। अब वो समय बदल गया, वो जमाना बदल गया और सोच बदल गई। अब सोच दूसरी है। जब तू यारी छोड़ दिया तो हम भी यारी छोड़ दिए। कुछ जो है बताने वाले, कुछ इतिहास रखने वाले हैं राणा विजय राजभर जी, यहाँ के सेनापति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महाराज असील देव राय जी राजभर, जो आजमगढ़ आज है, कभी अवंतिकापुरी था, और अवंतिकापुरी के राजा थे, उनके दो सेनापति थे, एक थे जलदेव, एक थे मल्लदेव। तो मल्लदेव तो इतने मजबूत, इतने बलवान थे कि उन्हें जन्म कहा जाता था कि श्री हनुमान जी का जन्म है। लेकिन जो जलदेव थे वो बहुत ज्ञानी थे, और इतने ज्ञानी थे कि कोई भी मुसलमान अगर इस तालाब में, सामने ये देख रहे हैं रानी सागर तालाब है, तालाब दिखाओ, इस तालाब में अगर दिखाओ यार, कोई तुरंत सनद दे आवा, इस तालाब में अगर कोई पानी पी लेता था तो मर जाता था मुस्लिम लोग, और हिंदू पीते थे तो नहीं मरते थे। यानी मुसलमानों के लिए जहर बन जाता था और हिंदुओं के लिए अमृत बन जाता था। ये तालाब रानी सागर, हाँ, ये खुदवाया है माता जमुनी और बिशंबरा देवी भारत छत्राणी ने, महाराजा चंद्रदेव की पत्नी। इसका मेढ़ हम दिखाना चाहेंगे। ये देख लीजिए, इतना मोटा मेढ़ा है, देखने से ही लगता है कि ये जो है अब का तो बना नहीं होगा, हमको लग रहा है ये पुराना है। और इनको मुसलमानों ने अपने अरबी ग्रंथों में या मुस्लिम ग्रंथों में जिंदा जलाल कहा है। मुसलमानों ने इनको जिंदा जलाल कहा है। इस तालाब को नहीं, जो इसमें जल देव है, देवता, जल के देवता, जो सेनापति थे, शहीद हुए हैं यही अकबर शहंशाह से जब लड़ाई हुई थी तो वीर गति को ये प्राप्त किए हैं ना, बहुत से हमारे वीर गति को प्राप्त किए हैं ना। अकबर शहंशाह के साथ और इब्राहिम शाह सरकी के साथ लड़ने वाले जो आए थे, उसमें से कौन कौन शहीद हुए, दो चार का नाम भी बता देता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे जो शहीद हुए थे, रियाजुद्दीन शहीद हुआ था, रियाजुद्दीन, अरब का चुनांचा लड़ाका था। वो 1,25,000 सेना लेकर चलते थे, 1,25,000 सेना लेकर चलता था। उसका भाई सिराजुद्दीन को सिराजुद्दौला कहा गया है, कुछ सिराजुद्दौला भी कहते हैं, जो दिल्ली में कहे जाते हैं। सिराजुद्दौला यहीं मारा गया है, माता जमुनी देवी का जो स्थान आपने देखा है, सिराजुद्दौला मारा गया है, वहीं पर रियाजुद्दीन मारा गया है, बगल में माता जमुनी के कोटमरी स्थान पे। और नियाज मारा गया है, नियाज। और अकबर के सैकड़ों बेटे, अकबर का एक बेटा नहीं था, अकबर ने सैकड़ों शादी किया था, हिंदू राजकुमारियों से भी शादी किया था। आप जानते हैं राजस्थान की राजपुतानियों से शादी किया था कितनी, तो सैकड़ों उसके बेटे यहाँ मारे गए हैं। और अकबर शहंशाह के बेटे सहित यहाँ पर शाह सरकी मारा गया। और बलिया का एक दिन मैं ले चलूंगा आपको, ये इब्राहिम शाह सरकी के 3 बेटे वहां मारे गए, 1,25,000, 1,25,000, 3,75,000 सेना लेकर के उसके 3 बेटे मारे गए हैं। कि एक दिन रसना बलिया में आप चलिए, महाराज लाखन वीरदेव राय के किले पर, और जौहर देखिए कि कितनी लड़ाइयां हुई है जी। हाँ जी, तो आज मैं नमन करने के लिए आया, और मैं नमन करता हूँ जलदेव सेनापति जलदेव जी को, जो कि महाराज असील देव के एक ऐसे बहादुर सेनापति थे, और मल्लदेव जी जिन्होंने यहाँ पर वीरता पूर्वक शहादत पाई है। इनकी पूजा आज भी आजमगढ़ में होती है, और मैं आज इनको प्रणाम करता हूँ। इनकी स्मृति एक यहाँ पर मैं बनवाऊंगा,
इनकी वीर गति का एक स्मृति घोड़े पर चढ़ा हुआ मैं बनवाऊंगा, राजा की तरह बनवाऊंगा। और इसके लिए मैं आज संकल्प लेता हूं और माता जमुनी का ये तालाब का सुंदरीकरण करवाऊंगा और यहाँ पर भी एक शानदार मंदिर का स्थापना होगा, पूजा पाठ के लिए, धार्मिक कार्य के लिए स्थापना होगा। और यह संकल्प लेने के लिए आज हमारे गुरुदेव भी आए हैं, जो है हमारे फूलादास जी, महान पराक्रमी भारत क्षत्रिय गुरु, जिन्होंने राजभर क्षत्रिय पंचायती मंदिर अयोध्या में बनवाया है, जहाँ पे बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य होता है। तो गुरुदेव का भी 2 शब्द जरा यहाँ आए हैं, संदेश ले लीजिए। गुरुजी, आप राणा विजय जी अभी बोल रहे थे कि यहाँ पर जो ये तालाब है, इसमें जो है मुस्लिम जो आक्रांता थे, जो उनके सेना थे, पीते थे तो वो नष्ट हो जाते थे, हिंदू लोग पीते थे तो नहीं होते। क्या वाकई में सही है? इनके बातों से सहमत हैं आप? भाई सहमत हैं, इनके बात से बता रहे हैं तो ये जान ही रहे हैं। मतलब इतना विश्वास है? हाँ, विश्वास है। अच्छा, अयोध्या में जो एक राजभर पंचायत मंदिर बना है, हालांकि टॉपिक तो वो नहीं है, लेकिन हम चर्चा जरूर 2 मिनट के लिए कर देना चाहेंगे। जो अयोध्या में राजभर पंचायत एक मंदिर बना है, तो उस मंदिर पे आप रहते हैं क्या? हाँ, सुग्रीव किला बाबा भोलादास का बनाया चीज है, उसी पे रहते हैं। उसी पे आप रहते हैं हाँ, प्रेजेंट में? हाँ, प्रेजेंट। तो कैसे आदमी हैं राणा विजय राजभर जी? कैसे इंसान हैं ये? बढ़िया है, बढ़िया आदमी। हाँ, बढ़िया है। जो भी ऐतिहासिक रूप से रूपरेखा जो दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं, जो चीजें सही है, ये सही है, हर जगह है, प्रमाणित मिल रहा है ना। आपने हाँ, अपनी नजरों से जो देखा वो भी बता सब प्रमाणित है, वहाँ भी हमने देखा, यहाँ भी देखा, हर जगह देख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय। लगा ज्यादा लंबा मत खींचे, आप लगा दीजिए, आप लगा दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बाबा भोलादास, जय बाबा भोलादास राजभर की। अमर रहे बाबा भोलादास, जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा भोलादास अमर रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप लोग राणा विजय राजभर जी के बातों से और इनके विचारों से कितने % सहमत है? ताबड़तोड़ बोलते हैं, जेसीबी जो आपने योगी बाबा का सुना है कि बुलडोजर वाले बाबा, तो ये जो है भाषण वाले बाबा बनकर टाइगर बाबा तो है है, लेकिन इनका जो बात रखने का जो शैली है वो आग लगा देता है, उस रूप से जाने भी जाते हैं। इनके बातों से आप लोग कितने % सहमत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें और इसी तरह की न्यूज आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।